एक दफा का जिक्र है कि विलो बरूक नामी खूबसूरत कस्बे में अब्दुलवासे नामी एक पर तजस्सुस लड़का रहता था। अब्दुलवासे की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन इसकी तखय्युल की कोई हद नहीं थी और इसे मुहिम्मात का बहुत शौक था। एक दिन दोपहर को जब वो अपने घर की पुरानी अटारी की खाक आलूद जगहों की तलाश कर रहा था तो इसे एक चमकती हुई अंगूठी नजर आई जो सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी। तजस्सुस में आकर अब्दुलवासे ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और अचानक अब्दुलवासे नजर से गायब हो गया। शुरू में अब्दुलवासे अपने नजर न आने पर हैरान हो गया। अब्दुलवासे ने अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने घुमाया, लेकिन इसे हुआ कि सवा कुछ नजर नहीं आया। ये तो हैरत अंगेज है, अब्दुलवासे ने खुशी से सरगोशी की। जब अब्दुलवासे अटारी में अपनी नजर न आने वाली हालत में घूम रहा था तो इसे एक नर्म आवाज सुनाई दी, कौन है वह? हैरत की बात ये थी कि अब्दुलवासे को एक शर्मीली परी मिली जिसका नाम मिनाहिल था, जो कई सालों से अटारी में रह रही थी। मिनाहिल उन खूबसूरत परियों की तरह थी जो कहानियों में सुनने को मिलती हैं। वो नर्म दिल और मेहरबान थी और उसके गिर्द एक गर्मजोशी की रोशनी थी। अब्दुलवासे ने अपना तारुफ करवाया और अपनी जादुई अंगूठी की ताकत के बारे में बताया। मिनाहिल एक दोस्त मिलने पर बहुत खुश हुई जो इसे देख सकता था और उसने हिम्मत करके अपनी पूरी शक्ल दिखाई। इसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसने चांदनी से बना हुआ लिबास पहन रखा था। अब्दुलवासे और मिनाहिल के दरमियान एक गैर मामूली दोस्ती कायम हुई जो इस जादुई अंगूठी के करिश्मे से जड़ी थी। दोनों ने मिलकर विलो बरूक में कई मुहिम्मात की और अपने नजर न आने की सलाहियत और जादुई ताकत से लोगों की मदद की। अब्दुलवासे और मिनाहिल ने एक गुलहरी के खानदान को एक ऊंचे दरख्त से बचाया, बच्चों के गुमशुदा खिलौने ढूंढने में बच्चों की मदद की और खुश्क साली के दौरान हल्की बारिश का इंतजाम करके किसानों की मदद की। एक दिन जब अब्दुलवासे और मिनाहिल जंगल के एक छुपे हुए हिस्से की तलाश कर रहे थे तो अब्दुलवासे और मिनाहिल को एक रोता हुए दरख्त की रूह मिली जिसका नाम ताहा था। ताहा बहुत उदास था क्योंकि ताहा का जंगल का पसंदीदा हिस्सा नई सड़क बनाने के लिए काटा जा रहा था। अब्दुलवासे और मिनाहिल ने मिलकर एक शानदार मंसूबा बनाया। अब्दुलवासे, जो अभी भी गायब था, लोगों के गाड़ियों को नरमी से गलत समत की जानिब धकेल देगा और मिनाहिल अपनी जादुई ताकत से उनके ख्वाबों में आकर दूसरे रास्तों के बारे में सरगोशी करेगी। दोनों की मेहनत कामयाब हुई। लोगों ने जंगल को बचाने का फैसला किया और मुतबादिल रास्ता तलाश किया। ताहा बहुत खुश हुआ और दरख्त हुआ में नाचने लगे जैसे वो शुक्रिया अदा कर रहे हो। जब सूरज एक और कामयाब दिन के साथ गुरूब हुआ तो अब्दुलवासे और मिनाहिल सितारों की चमक तले बैठकर अपनी मुहिम्मात पर गौर करने लगे। अब्दुलवासे को एहसास हुआ कि अगरचे इसने एक गैर मामूली अंगूठी पाई थी, लेकिन मिनाहिल के साथ दोस्ती ही असल खजाना थी। इस दिन के बाद अब्दुलवासे और मिनाहिल ने अहद किया कि वो अपनी खुफिया मुहिम्मात जारी रखेंगे और विलो बरूक के हर कोने में नर्म दिली और जादू फैलाएंगे, चाहे वो नजर आए या ना आए। यूं अब्दुलवासे और मिनाहिल दोनों हमेशा के लिए बेहतरीन दोस्त बनकर एक साथ रहते रहे।